इसके पहले हम लोग प्रसंकरण देख रहे थे। प्रसंकरण में आपको एसपी, sp2, sp3, sp3d इतना हाइब्रिडाइजेशन तक कंप्लीट हो चुका था। सभी जितने भी संभावनाएं थी, सभी संभावनाओं का एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद कल सैटरडे का क्लास चालू था, लेकिन बच्चे नहीं आ पाए थे। आज भी वही बात है, आज भी बच्चे कम हैं, इसलिए आज जो भी क्लास में बताया जा रहा है उस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया जा रहा है, ताकि बच्चे घर पर भी इसको देख ले। कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज ये खत्म समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे वीडियो को, ताकि बच्चा घर से भी देख ले। तो नेक्स्ट टाइप के प्रसंकरण के लिए हम लोग आज इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ताकि हाइब्रिडेशन समाप्त हो जाए आज। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। पहले एक क्वेश्चन दिया गया था। आज का क्लास जब हम लोग शुरुआत किए तो सुबह सुबह सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाने को दिया गया। क्वेश्चन था कि i3 पर एक माइनस है और i3 पर एक माइनस है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, यही सब बताना था। यही है क्वेश्चन। सभी लोगों से बन गया? कितने लोगों से बन गया? एक। क्या नाम है? क्या? सिट्टू। अपना नाम बोलने में भी तुमको इतना शर्म आता है? अरे अपना नाम तो कम से कम अच्छा सा लो। अपना नाम भी लोग बोलता एकदम चोरी छुपके नियन। कुछ में की नाम है? फलान। अरे यार बढ़िया से नाम लो। शाहरुख खान को देखा है? शाहरुख खान अपना नाम बोलता है तो देखो वो कैसा बोलता है, आई एम खान। और बाद कहता है शाहरुख खान। और हम लोग क्या है, हम लोग बोलते हैं गिनौरिया, चुपचाप बोल देते हैं, है ना जी। अरे अपना नाम तो सम्मान के साथ लिया करो। आप अपना नाम सम्मान के साथ नहीं लोगे तो दूसरा आपका नाम कौन सम्मान के साथ लेगा? तो चले देखे। क्वेश्चन था i3 पर एक माइनस, और इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन, शेप और स्ट्रक्चर बताना है। यही था ना? तो चलिए देखते हैं भाई साहब। जब इस तरह से आयन होता था तो आपको बताया था कि जब आयन हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन, शेप और स्ट्रक्चर बताना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज निकालना था, यही ना? तो सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप इसका है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ मतलब चार्ज के साथ, उसमें उपस्थित आवेश के साथ इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने तो आपको आता ही होगा। तो देखिए आयोडीन, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाइतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को तो 7 के गो है, तो गुना 3 है ना जी। और फिर उसके बाद एगो माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज क्यों आया था? माइनस इसलिए आया था क्योंकि उसने कभी किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? ग्रहण किया था। तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। हो गया। पहला स्टेप हम लोगों को करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत? जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया कितना? 22, तो आपको बताया गया था दूसरा, क्या तो आप डुप्लेट निकालिए और नहीं तो आप ऑक्टेट निकालिए।
तो क्या बताया गया था तरीका? क्या यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना से ज्यादा, 8 से ज्यादा हो तो क्या निकालते हैं? ऑक्टेट। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट निकालेंगे, है ना जी। तो ऑक्टेट कैसे निकलता है? कहता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भाग दे देंगे किससे? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको 8 से हम लोगों ने क्या किया? भागा दे दिया। तो जब 8 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी, क्या 8 से 24 कटेगा? नहीं। तो 8 दूनी, ये 2 बार में कटा, लेकिन जब काटा गया तो कुछ शेष बच गया। कितना बच गया? तो जब ये भाग देने के बाद भी 6 जो है वो क्या रह गया? शेष रह गया। रह गया ना जी। तो जब जो शेष बच जाता था तो आप उसके लिए क्या निकालते थे? लोन पेयर ना। जब शेष बच जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? लोन पेयर निकालते हैं। और लोन पेयर निकालने का तरीका क्या था? लोन पेयर निकालने का तरीका था कि जो शेष बच गया है, उस रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसमें हम लोग 2 से क्या कर दो। तो जब रिमेन जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग कितना है, और 6 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया? 2 तिया। और उसके बाद और शेष बचा है? नहीं, पूरा पूरा हो गया, खत्म हो गया ना। तो इसका लास्ट स्टेप होता था, क्या निकालते थे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दीजिएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकलता है कि भाई या तो डिप्लेट आपने निकाला है तो डिप्लेट, या आपने ऑक्टेट निकाला है तो ऑक्टेट में जोड़ देना है क्या चीज? लोन पेयर को। यही ना है। तो बताइए, डिप्लेट निकाला है या ऑक्टेट निकाला है आपने? ऑक्टेट निकाला है। कितना हो? 2 गो ना। और लोन पेयर कितना आया? तो 3 और 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया? तो जब 5 को कक्षक आ गया, इसका मतलब इसमें 5 कक्षक भाग लिया है जी। तो 5 कक्षक कौन कौन भाग लिया होगा? तो आपको पता है कि जब 5 कक्षक भाग लिया है तो एगो एस, 3 गो और एगो, तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। यही ना? क्या हुआ होगा? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो पहला चीज आपने निकाल दिया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कोई जरूरी कि हाइब्रिडाइजेशन ही पूछे, क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपको इसमें पूछ देता कि भाई I3 जो माइनस था उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या पूछता कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या होता, या पूछता भाई कि उसका शेप क्या होगा, या आपसे पूछ सकता था कि भाई बॉन्ड एंगल क्या होगा। क्वेश्चन तो कुछ न पूछा जा सकता है जी। तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी रहे आप बता दीजिएगा क्या। तो जैसे ही आपने देखा कि इसमें 5 कक्षक भाग ले रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। पहला क्वेश्चन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन था तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए कि नहीं? लेकिन भाई साहब लोन पेयर उपस्थित न है, और जब लोन पेयर उपस्थित है तो बताया था कि शेप जो होता है वो स्ट्रक्चर से भिन्न हो जाता था। तो क्या हो जाएगा? यहां के गो लोन पेयर है? 3 गो। जब 3 गो लोन पेयर है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपको बताया था AB5 टाइप का तो ऐसा था, एगो ए था और एक भी इधर से और 2 गो भी इधर से, है ना जी, और एक भी इधर से और एक भी। तो भाई ये सब तो लोन पे रखा जाएगा इधर, है कि नहीं? अब क्या है कि यहां लोन पे रखा गया, यहां भी लोन पेयर आ गया, 3 लोन पेयर है।
और एक लोन पेयर यहां आ गया। तब बताइए स्ट्रक्चर बचा क्या? तो स्ट्रक्चर तो सिर्फ यही ना बचा, यहां से ये और फिर ये, स्ट्रक्चर यही बच रहा है। इसको क्या बोलोगे? लीनियर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, ए सॉरी शेप जो बचा, वो शेप क्या बचा? लीनियर है, रेखीय है। और बॉन्ड एंगल क्या होता है? जब भी कभी लोन पेयर उपस्थित होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो लेस देन 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, यही ना है? कोई दिक्कत? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा ना। आपको हमने एक एक एग्जाम्पल हर तरीके का दिया है, बस उसी पे आधारित बनाते चलना है। इससे ज्यादा कुछ कंडीशन हो ही नहीं सकता जितना आपको बताया जा रहा है। क्लियर भाई? आगे बढ़ा जाए। कितने लोग का सही था? एक को का नहीं? कहा है सत्यम? अच्छा एक हो परवीन, और किसी का नहीं? बस एक लोग का, बाकी किसी का नहीं। बहुत खेद है। बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया गया आप लोग को? बताया गया है? परसों बताया गया था, लेकिन फिर भी आप लोगों से नहीं बनता है। दुर्भाग्य है ये आपका सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य है कि हमने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आपने दोबारा इस क्वेश्चन को बनाया नहीं। समय है, समय रहते सुधार कर लीजिए। चले तो छापिएगा भी। आ चल छापा जल्दी। काहे लगे, धीरे धीरे चल, कट होते। है, चल ले दो ना। हो गया।
हो गया। आगे बढ़े। आगे बढ़ाते हैं। बढ़ावे जी। की कल है तो ये सब नहीं आया था जी। हाँ। तो हनिया सब कैसे लग जाओ। आ इतना बच्चा रहता तो पढ़ाइए देती बात। आ तो मजा नहीं आवा। हमको लगा कि इसीलिए हम वो किए थे, कल हम हिम्मत मत करके आए थे हम, कि अगर 50 बच्चा रहेगा ना लाइव कर देंगे। लेकिन 10-15 को बच्चा लो मात्र। आज देखो इतना है तो आज चलेगा। आज लाइव कर दे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो को डाल दिया जाएगा, हो जाएगा दोनों। हो गया। आगे बढ़े। चलिए चलिए, अब ठीक है, आगे अब मिटाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया। चले अब आगे। हम लोग देख रहे थे sp3 डिहाइब्रिडेशन ना, इसके पहले sp3 डिहाइब्रिडेशन में कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण उसको भी देखिए, ध्यान दिया जाए। डिटेल स्टडी अबाउट PCl5। अब देखिए हम लोग PCl5 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। sp3d में आपको बताया गया था AB5 टाइप, जिससे पांचों सिग्मा बॉन्ड था। उसका उदाहरण आपको दिया गया था PCl5, बताया गया था ना। तो वही अब PCl5 का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए PCl5 में क्या था कि एक फास्फोरस था, और इस फास्फोरस के वाहितम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 5 बंधन बनाएगा। 1, 2, 3, तीनों बराबर है ना जी। और उसके बाद इधर 4 और 5, इस तरह से ये 5 बंधन बना रहा है। इसके संरचना को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं डॉटेड लाइन के द्वारा। कुछ इस तरह से रहेगा।
यही ना है, यही है PCl5। देखियो इसमें ध्यान से देखिएगा, एक फास्फोरस ये है और ये फास्फोरस, एगो इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन, ये 3 गो इधर जुड़ गया और बाकी 2 गो इधर, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ये टोटल 5 गो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना। एक फास्फोरस कितने क्लोरीन से? 5 क्लोरीन से जुड़ा है। इसमें देखिए यहां पर जो बंधन आपको दिखाया जा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। यहां ये वाला बंधन जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, देखिए यहां ये फास्फोरस और क्लोरीन जुड़ रहा है। एगो को मान लिया X और एक को मान लिया Y। ये जो X और Y, ये दोनों जो बंधन है उसकी लंबाई दोनों का बराबर होता है। इन दोनों बंधन की लंबाई क्या है? बराबर है। और इस बंधन को हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। हिंदी होता है अक्षीय आबंध। ये क्या है जी? अक्षीय आबंध है ये। तो ध्यान रखना, PCl5 में 2 गो अक्षीय आबंध है। के गो? अक्षीय आबंध जो है वो 2 गो है। एगो है X और एगो है Y। बात समझ गया ना? अक्षीय आबंध के गो है? एगो X और एगो। और ये जो अक्षीय आबंध है इसकी लंबाई होती है 240 पिकोमीटर। कितना? 200, या इसी को आप एंगस्ट्रम में भी लिख सकते थे, तो 2.40 एंगस्ट्रम। यही ना है? तो ध्यान रहे ये एंगस्ट्रम में है। कितना? 240 पिकोमीटर को अगर आप एंगस्ट्रम में बदलिएगा तो लिखेंगे कितना? 2.40 एंगस्ट्रम। 2.40 एंगस्ट्रम। तो अक्षीय आबंध के गो होता है? 2 गो। उसकी लंबाई कितना है? 240 पिकोमीटर। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो है 3 गो और देखिए। ये जो P जो है वो Cl से जुड़ा हुआ है, जिसको हम पिंक कलर से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं जी? जिसको हम पिंक कलर से दिखा रहे हैं। एगो के मान ले A, एक को मान ले B और एक को मान लिया C। तो यहां जो A, B और C जो है, क्या है जी? A, B और C। ध्यान से देखिए, इस बंधन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। और हिंदी होता है निरक्षीय आबंध। निरक्षीय आबंध। तो ध्यान है PCl5 में 2 प्रकार का आबंध बनता है, एक अक्षीय और दूसरा। और निरक्षीय आबंध के गो होता है? निरक्षीय आबंध की संख्या होती है 3 गो। एगो A है और B है और C है। तीनों बराबर रहेगा। और यहां X और Y जो है आपस में क्या रहेगा? यहां X और Y आपस में बराबर रहेगा। और वहां A और B और C तीनों आपस में
बराबर रहेगा। तो जो ए बी सी तीनों जो निरक्षीय आबंध है उसकी लंबाई होती है 202 पिकोमीटर। कितना होता है? या इसी को लिख सकते हो 2.02 एंगस्ट्रॉम। 2.02 एंगस्ट्रॉम। तो भाई साहब आपने देखा कि PCl5 में कितने प्रकार का आबंध बनता है? तो PCl5 में दो प्रकार का आबंध बनता है, एक अक्षीय और एक अक्षीय आबंध की लंबाई 240 पिकोमीटर, जबकि निरक्षीय आबंध की लंबाई 202 पिकोमीटर। तो आप ही खुद बताइए कि आपसे क्वेश्चन कर देगा कि क्या PCl5 के सभी आबंध समतुल्य होता है? अपने उत्तर की सत्यता की जांच करें। ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। तो बताओगे कि PCl5 के सभी आबंध समतुल्य नहीं होता, क्योंकि PCl5 में दो प्रकार का आबंध बनता है, एक अक्षीय और दूसरा अक्षीय आबंध की लंबाई 240 पिकोमीटर होता है, जबकि निरक्षीय आबंध की लंबाई 202 पिकोमीटर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि PCl5 के सभी आबंध समतुल्य नहीं होता है। कोई दिक्कत? बुझाया? समझ में आ गया जी? तो डिटेल स्टडी अबाउट PCl5 लिखिए और इसको छापिए।
आज कौन कौन क्लास हो? केमिस्ट्री क्लास। निर्भय कल बताओ गांव से आ गया था, फिर बेचारा चला गया क्या? हो गला। तो ये क्वेश्चन लिखिए, घर से बना के लाइएगा। आप भी छुट्टी के सब। आज पूरा हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाते, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन शुरू न होले है, तो तभी पहला ओके चल रहा है। चलिए देखिए, अगला देखिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या PCl5 के सभी आबंध, सभी मतलब पांचों है ना, सभी आबंध समतुल्य होते हैं। क्या PCl5 के सभी आबंध समतुल्य होते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। अपने उत्तर की पुष्टि करें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आर ऑल बॉन्ड ऑफ PCl5 आर इक्विवेलेंट? जस्टिफाई योर आंसर। मतलब उसको जस्टिफाई करना है, बताना है। तो आंसर नहीं बता दोगे, पहले एक फोटो बना दोगे, लिख दोगे इसमें कि नहीं? आंसर लिखिए, लिखिए आंसर। कि घर से बना के लाओगे? घर से बना लोगे। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि क्या PCl5 के सभी आबंध समतुल्य होते हैं? तो लिखोगे नहीं, PCl5 के सभी आबंध समतुल्य नहीं होता। इसमें दो प्रकार के आबंध बनता है, एक अक्षीय, दूसरा निरक्षीय। अक्षीय आबंध की लंबाई 240 पिकोमीटर है, जबकि निरक्षीय आबंध की लंबाई 202 पिकोमीटर है। उसके बाद ये फोटो बना देना, फिर लिख दोगे अतः हम कह सकते हैं कि PCl5 के सभी आबंध समतुल्य नहीं होते। हो गया। घर से बना के लाओगे ना? ऐसे भी बोल दिया, रिकॉर्ड तो ये गया है कि नहीं? जाके लिख सकते हो। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। घर से बना के लाओगे क्वेश्चन, ठीक ना? अब देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है जब, सुनिएगा जी, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब PCl5 को, बात समझ में आया? तो इसका आंसर लिखा जाएगा, बोलिए। जब आप PCl5 को गर्म करेगा, चलिए सुनिए पहले भाई साहब, आपको पता है कि यह फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 को बंधन बनाएगा, बनाएगा। और इसमें आपको यह भी पता है
किसमें 3 को बंधन जो होता है वो निरक्षीय होता है, जिसकी लंबाई कम है, और 2 को जो होता है वो अक्षीय आबंध है, जिसकी लंबाई ज्यादा है। ये जो पीला वाला दिखा है ये अक्षीय आबंध है, जिसकी लंबाई क्या है। और आपको पता है कि जब लंबाई ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कमेगा, है कि नहीं। आपको ये चीज तो पता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, होता है ना जी। तो बंधन की लंबाई जब ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है, कम है कि नहीं। जब बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रेंथ कम है, और स्ट्रेंथ कम होने के कारण क्या होगा कि जब इस PCl5 को गर्म किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जब PCl5 को गर्म किया जाएगा तो ये दोनों लम्का जो बंधनमा है जिसकी लंबाई ज्यादा है वो स्ट्रेंथ कम होने के कारण वो टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो क्या बचेगा, PCl और साथ में 2 को क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये ना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है, तो यही है आंसर जो लाल घेरा में लिखा हमने। जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो ये PCl5 अपघटित होकर टूट करके वो PCl3 और साथ में क्लोरीन गैस का निर्माण करता, हो गया, हो गया बात बुझे लाओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा, तो लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखा गया तो आंसर लिखोगे। लेकिन जब PCl5 को गर्म किया जाता है, जब PCl5 को गर्म किया जाता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर PCl3 तथा Cl2 का निर्माण करता है। PCl3 तथा Cl2 का निर्माण करता है। ओकर बाद छाप दो पूरा।
ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ का विद कर्म, आपको समझने के लिए हमने बता दिया यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखने के लिए आपको बस ये सब बनाना है। हो गया? हो गया? चलिए देखिए आगे। अगला है, अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि ये जो PCl3 अभी आया था ना टूट करके, तो कहेगा PCl3 जो है वो नमी में धूम क्यों देता है? नमी में धूम क्यों देती है? मतलब ये जो PCl3 है ना वो जब नमी के संपर्क में आएगा, नमी मतलब जल के संपर्क में, तो कहता है वो धुआं बनाएगा, बाष्प जैसा धूम देगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो PCl3 है, और जैसे ही ये नमी के संपर्क में आएगा, नमी मतलब H2O, तो जैसे ही ये नमी के संपर्क में आएगा तो देखिए H2O जो है इसको हम अपघटित जब करेंगे, H2O अपघटित होगा तो ये बनाएगा H प्लस OH माइनस, यही ना है, H प्लस और OH माइनस। अब इसमें क्या होगा कि यहां देखिए PCl3, ये हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये जो फास्फोरस है वो OH के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए फास्फोरस जो है वो किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ, है ना। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3, फास्फोरस की वैलेंसी, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो OH के गो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं H 3 गो और P ए गो, और ऑक्सीजन लिख सकते हैं, तो इसी को ऐसा लिख दिया H3 और PO3, और साथ में H किसके साथ? Cl के साथ, तो इस तरह से वो HCl बना दिया। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जब PCl3 नमी के संपर्क में आता है तो वो HCl बनाता है, और आपको पता है HCl एक गैस होता है, और वही HCl का धूम उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? इसी का धूम उत्पन्न करता है, धुआं उत्पन्न करता है ये। बाकी अब बैलेंस कर दीजिए, तो यहां के गो क्लोरीन, तो यहां 3, तो हाइड्रोजन 3 और 3, तो 3 दूनी, ऑक्सीजन भी 3, ऑक्सीजन भी, बाकी सब ठीक ठाक हो गया ना, यही ना था। तो लिखिए आंसर क्या लिखा? PCl3 नमी में धूम क्यों देता है? लिखिए आंसर। लिखिए PCl3 नमी के उपस्थिति में PCl3 नमी की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप HCl के धूम उत्पन्न करता है। जिसके फलस्वरूप HCl के धूम उत्पन्न करता है।
हो गया। ओकर बाद छाप दें। तीन पंच संयोजी भी है, त्रिसंयोजी भी। हो गया। आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं PCl5 के बारे में, है ना। चलिए आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ट्रिपल स्टार हॉट। देखो ये जो PCl5 है, ध्यान से सुनिए, ये जो PCl5 है ये पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बात समझ गया ना। PCl5 जो है ये पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। बात समझे जी। ये पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और, अगर हम द्रव और गैसीय अवस्था की बात करें, लिक्विड और, तो लिक्विड और गैसीय अवस्था में ये जो PCl5 है इसका संरचना होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्वि पिरामिड संरचना पाया जाता है। कब? जब वो द्रव या गैसीय अवस्था में रहेगा। बात समझ गया ना। जब द्रव या गैसीय अवस्था में रहेगा तो इसकी संरचना क्या होगा, क्योंकि प्रसंकरण sp3d है तो संरचना इसका त्रिकोणीय द्वि पिरामिड होगा, ये ना है। तो द्रव या गैसीय अवस्था में इसकी संरचना त्रिकोणीय द्वि पिरामिड है। लेकिन अगर हम सॉलिड अवस्था की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो PCl5 जो होता है ना, ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में ये आयनिक ठोस के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा? आयनिक ठोस, मतलब इसमें एगो धनायन होगा और एगो ऋणायन होगा। बात समझ रहे हैं। तो सॉलिड अवस्था में जो PCl5 होता है वो आयनिक ठोस के जैसा व्यवहार करता है, जिसमें एगो धनायन होता है और एगो PCl4 पर एगो प्लस, ये धनायन रूप हो गया, और PCl6 पर एगो माइनस, ये ऋणायन रूप में हो गया। तो आयनिक ठोस में जब ये रहता है तो होता है P2Cl का 10 या PCl5 का होल ट्रू, मतलब PCl5 का डाइमर होता है, मतलब PCl5 अपने अपने जैसा दो लोग जुड़ता है। देखिए PCl5 क्या को जुड़ रहा है, तो PCl5 जब दो को जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को डाइमर बोलते हैं, डाइमराइजेशन। तो दो भाग जुड़ता है तो ये बन जाता है P2Cl10,
और यही जो है वो आयनिक सॉलिड के जैसा व्यवहार करता है, जिसमें एक धनायन पार्ट होता है और एगो, तो धनायन का शेप अलग हो जाएगा और ऋणायन का अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा यहां पे कि PCl5 जो है वो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव और गैसीय अवस्था में अगर है तो उसका संरचना त्रिकोणीय द्विव पिरामिड होता है, लेकिन जब ठोस अवस्था में आता है तो वो आयनिक सॉलिड के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा? आयनिक सॉलिड के जैसा व्यवहार करता है। ध्यान रखिएगा, P2Cl10, यही ना है जी। और आयनिक सॉलिड जैसे ही हो गया तो इसका दो रूप होगा, एक होगा कैटायनिक फॉर्म मतलब धनायन, और एगो जब जैसे ही आयनिक फॉर्म में आ गया तो एगो धनायन होगा और एगो ऋणायन होगा। धनायनिक और ऋणायनिक फॉर्म, यही ना, धनायन और ऋणायन, ये दो भाग में बटा रहेगा। तो देखिए, अगर आप धनायन और ऋणायन की बात करिए तो धन आयन ये होता है, इसमें ये PCl4 पर एगो प्लस रहता है और ऋण आयन में P और Cl6 पर एगो। तो अब देखिए, जब PCl4 पर प्लस है तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? बोलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताइएगा? तो आपको बताया था कि जब भी कभी आयनिक रूप में हो तो उसके लिए प्रसंकरण निकालना आसान है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज, है ना जी। तो निकालिए इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन का तो 27, 28 और एगो प्लस चार्ज क्यों त्याग किया था? केगो, तो 28, 5, 33 में से एक गया। और जब 32 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट की ड्यूप्लेट, ऑक्टेट, तो ऑक्टेट में क्या करते थे? 8 से भागा देंगे तो 8 चौ पूरा पूरी कट गया, शेष बचा। जब शेष बचा नहीं तो लोन पेयर निकलेगा नहीं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? तो जब ऑर्बिटल की संख्या 4 है तो इसका प्रसंकरण क्या हो गया? और जब प्रसंकरण sp3 है तो उसकी आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय होगा है। तो ध्यान रखना कि जब PCl5 ठोस अवस्था में हो तो उसका धनायन का संरचना क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। निकल गया ना, धनायन की संरचना चतुष्फलकीय। अब ऋणायन का निकाल दो, तो ऋणायन के लिए फिर वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। तो फास्फोरस का 5, क्लोरीन का 7, का 42 और एगो माइनस क्यों? तो 42, 5, 47 और 1। और जब 8 से ज्यादा हो तो ऑक्टेट की ड्यूप्लेट, तो ऑक्टेट में कितना से भागा दीजिएगा? तो 8 का शेष बचा है, शेष बचा नहीं तो लोन पे निकलेगा। इसका मतलब टोटल कक्षक के गो? 6 गो। जब कक्षक 6 गो है तो इसका मतलब है प्रसंकरण sp3d2। और जब प्रसंकरण sp3d2 हो तो उसकी संरचना अष्टफलकीय होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये आयनिक सॉलिड के रूप में रहेगा, कौन? PCl5। जब PCl5 ठोस अवस्था में रहेगा तो वो आयनिक सॉलिड के रूप में रहेगा, अर्थात उसमें धनायन PCl4 पर प्लस और ऋणायन PCl6 पर माइनस रहेगा। और जो धनायन है उसका संरचना चतुष्फलकीय होता है, और जो ऋणायन है उसकी संरचना कैसे निकलता है वो आपको बताया गया है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो लिखा जाए कुछ पॉइंट। क्या लिखा था? ट्रिपल स्टार हॉट, तो ट्रिपल स्टार हॉट लिख दीजिए और उसके बाद लिखिए पॉइंट।
लिखिए PCl5 पदार्थ के सभी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। PCl5 पदार्थ के सभी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया। उसके बाद लिखिए आगे पॉइंट। द्रव या गैसीय अवस्था में इनकी संरचना द्रव या गैसीय अवस्था में इनकी संरचना द्रव या गैसीय अवस्था में इनकी संरचना त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड के रूप में होता है। त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड होता है। त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड होता है। त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड होता है। अगला पॉइंट लिखिए ठोस अवस्था में यह आयनिक ठोस की तरह कार्य करता है। ठोस अवस्था में यह आयनिक ठोस की तरह कार्य करता है जिसमें धनायन चतुष्फल किए जिसमें धनायन चतुष्फल किए तथा ऋणायन अष्टफल किए होता है। हो गया। अखबार को ले छाप दें। हो गया। तो ये था भाई PCl5
है ना। ये सब हम लोग PCl5 के बारे में विस्तार से देख रहे थे। ये आप बुक उठा के देखिएगा, एनसीईआरटी सब आपका बुक चल रहा है, सिलेबस है, ये सब फालतू चीज नहीं चल रहा था। अब इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे अगला हाइब्रिडाइजेशन का। जो फ्राइडे को जो क्लास चला था, इसमें कहां तक क्लास हुई थी? sp3d तक। उसके बाद बाकी रह गया था, है ना। तो sp3d में PCl5 आया था, तो उसी PCl5 का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। अब उसके आगे हम लोग अगला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, और वो अगला हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? sp3d2। चलिए देखिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है देखिए, एगो एस कक्षक, 3 गो पी और 2 गो डी, मतलब टोटल के कक्षक 6 गो, 6 कक्षक भाग ले रहा है। तो इसमें पहला संभावना क्या होगा? बहुत सारी संभावना होगा, जिसमें इसमें पहला संभावना होगा कि कोई रासायनिक जाति ए होगा, वो 6 गो बी से जुड़ा रहेगा, मतलब के गो सिग्मा बॉन्ड। पहला कंडीशन होगा कि इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर अब्सेंट रहेगा, 0 भी रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए जो है वो के गो बी से जुड़ा है, तो AB6 टाइप, यही ना है। दूसरा कहता है कि भाई 5 गो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और एगो लोन पेयर हो सकता है, यही ना। इसको क्या लिखेंगे? AB5, मतलब ए 5 को बी से और एगो लोन पेयर रहेगा। और तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि भाई 4 गो सिग्मा बॉन्ड और 2 गो लोन पेयर रहे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? AB4L टाइप, अच्छा L2 टाइप, यही ना। इसके अलावा फिर कहता है भाई कि अगला संभावना क्या हो सकता है? 3 गो सिग्मा बॉन्ड, है ना जी, और 3 गो लोन पेयर, यही ना भाई। थोड़ा देखिएगा यहां पे भाई, जब 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसका मतलब 3 बंधन बनाएगा इधर। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3 गो बॉन्ड बना रहा है ना जी। और 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कम से कम 3 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और 3 गो लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर मतलब 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन बच गया जी। तो 6 गो इलेक्ट्रॉन बचल है और 3 गो बॉन्ड बना दिया है, तो 6 और 3, कभी 9 इलेक्ट्रॉन संभव है? कहता दिस इज नॉट पॉसिबल, इसकी संभावना नहीं है। तो इसमें मात्र के गो संभावना है? 3 संभावना है। तो अब इसी 3 संभावना को एक एक करके पढ़ें। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ें? AB6 टाइप। हम सबसे पहले पढ़ें अब AB6 टाइप के बारे में। चलिए तो देखिए, ए जो है वो के गो बी से जुड़ल है, 6 गो बी से जुड़ा है, यही ना। चलिए गौर से देखिएगा सिर्फ, AB6 टाइप, इसमें ए गो ए है और 6 गो बी से जुड़ा है। तो ए गो बी इधर, एक बी इधर, 2, फिर इधर 3, फिर इधर
4, फिर एक ऊपर इधर और एक इधर, यही ना है। अब आप बताइए इसमें के गो सिग्मा बॉन्ड है? 6 गो सिंगल बॉन्ड है, तो यहां सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो यहां हो गया सिग्मा बॉन्ड की संख्या। लोन पेयर भी है, लोन पेयर कितना? तो सिग्मा बॉन्ड 6 और लोन पेयर दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? तो जब जोड़ला के बाद 6 आ रहा है तो प्रसंकरण बता सकते हैं? बोलिए। तो इसका प्रसंकरण दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल बता देते हैं। एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? SF6, मतलब सल्फर के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 गो फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, यही ना है जी। अब बताइए प्रसंकरण कितना? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है कि नहीं? अब बताइए जब प्रसंकरण sp3d2 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर वाई पिरामिडल, स्क्वायर वाई पिरामिडल। और चूंकि जब लोन पेयर उपस्थित नहीं है तो शेप जो होता है वो वही होता है जो स्ट्रक्चर होती है ना जी। इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? सेम स्क्वायर बाई, और जब लोन पेयर उपस्थित नहीं है तो बॉन्ड एंगल कम नहीं रहेगा, बॉन्ड एंगल जो था वही रह जाएगा। कितना रहता है? 90 डिग्री, यही ना होता है। इसका फोटो अगर बनाया जाए तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए। यही ना है, स्क्वायर और एगो पिरामिड इधर से, तो एगो पिरामिड इधर से, यही स्क्वायर बाई पिरामिडल हो वाले ना। चलिए तो अब देखिए, पहला तो कंडीशन हो गया। अब इसमें दूसरा कंडीशन कि यदि इसमें एगो क्या रह जाए? लोन पे। तो जब एगो लोन पे रहेगा तो कहां रखेंगे? किसी भी टॉप पर, इधर या, तो चलिए यहां हम रख देंगे लोन पेयर। ये है पोजीशन फर्स्ट लोन पेयर का। तो जैसे ही वहां लोन पेयर रखेंगे हो तो अब तो इधर शेप खत्म, इधर सिग्मा बॉन्ड रहा नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बच जाएगा? सिर्फ यहां देखिए, एगो ई बंधन बच जाएगा, एगो ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा, एक यहां बच जाएगा। तो ये तो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गई ना। और फिर क्या बच जाएगा? एगो पिरामिड इधर बच जाएगा। पहले 2 पिरामिड था, एगो ऊपर एगो, लेकिन अब ऊपरे लोन पे आ गया तो खाली नीचे बच गया। तो बच गया क्या? स्क्वायर पिरामिडल। पहले 2 पिरामिड था, एगो ऊपर एगो नीचे, अब एगो बच जाएगा, तो शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो चलिए अगला एग्जांपल देते हैं। अगला है, कैसा है जी? AB5L टाइप, यही ना है। तो AB5L टाइप, इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? IF5। देखिए आयोडीन बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको बताया था कि लोन पेयर कहां रखोगे? तो लोन पेयर देखिए ऊपर रखा, तो लोन पेयर हम यहां रख दिया। लीजिए लोन पेयर रखा गया ना। अब बाकी बंधन के गो, तो 5 गो बंधन, एगो इधर फ्लोरीन, एगो इधर, हो गया ना। 2 गो, फिर एगो इधर और एगो इधर, ये 4 गो हो गया, और एगो नीचे, यही बच जाएगा। अगर इसी को आप संरचना बनाना चाहते हैं डॉटेड लाइन के द्वारा सब पूरा कर दीजिए। तो ये हो गया स्क्वायर
है ना हो, और नीचे एगो पिरामिडल, इस तरह से। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड के गो, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5, लोन पेयर तो 5 और 1, जब जोड़ला के बाद 6 आ गया, तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते हैं? तो आप इसका पहला पॉइंट की आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, है ना जी। और इसका जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो स्ट्रक्चर तो स्क्वायर बाई पिरामिडल होना चाहिए, जिसको अष्टफलकीय बोलते थे। लेकिन भाई साहब लोन पेयर उपस्थित है ना, तो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। और शेप अब क्या बच जाएगा? शेप बच जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल लेस देन हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल हो गया लेस देन 90 डिग्री, हो गया, कोई दिक्कत? अब अगला कंडीशन, अब देखिए अगला कंडीशन में क्या है, AB4L2 टाइप, यही ना। तो अगला हम पढ़ेंगे AB4L2 टाइप, मतलब ए 4 गो बी से जुड़ेगा और 2 गो लोन पेयर रहेगा, यही ना जी। तो भाई इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? एग्जाम्पल हो जाएगा XeF4, XeF4। भाई साहब ये 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि XeF4 की आकृति क्या होगी? तो स्क्वायर होता है। कैसे होगा चलिए देखिए। अब 2 गो लोन पेयर ना है हो, तो पहला लोन पेयर तो इधर रखबे कि नहीं है। अब दूसरा लोन पेयर कहां रख दोगे? दूसरा लोन पेयर यहां रख देना, यह है सेकेंड लोन पेयर का पोजीशन, तो रख दे यहां। तो जब यहां रख देंगे तब खाली कौन बच जाएगा? अब देखिए ना, खाली ई बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? मतलब स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो जेनॉन और बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 गो लोन पेयर, तो एगो लोन पेयर ऊपर रख दिया यहां और एगो लोन पेयर नीचे रख दिया यहां। अब बाकी बच गया 4 गो बंधन, तो एक बंधन इधर, एक बंधन इधर, एगो इधर और एगो क्या बच गया? देखिए तो स्क्वायर बच गया। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या लोन पेयर 4 और 2, जब जोड़ने के बाद 6 आ गया, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, है कि नहीं? और जब हाइब्रिडाइजेशन ऐसे sp3d2 होता है जी, तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? स्क्वायर बाई, sp3d2 का संरचना स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, लेकिन यहां लोन पेयर उपस्थित है के गो। जब लोन पेयर उपस्थित हो गया, तो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसका शेप चेंज ना हो जाता है। ध्यान रखना, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसका शेप चेंज हो गया और शेप क्या बच गया? स्क्वायर। और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? तो बॉन्ड एंगल हो गया लेस देन कितना? 90 डिग्री। हो गई? और कोई संभावना है? इतना खत्म। अब लास्ट हाइब्रिडेशन क्या बच गया? sp3d3। तब आगे हम sp3d3 की देख लेते हैं। तो अब अगला प्रसंकरण जो है वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बताइए कि sp3d3 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें के गो संभावना होगा? देखिए पहले ए गो एस और 3 गो पी और 3 गो, मतलब 7 कक्षक भाग ले रहा है ना जी।
तो इसमें बहुत सारे संभावना है, जिसमें पहला संभावना कि 7 गो सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 6 गो सिग्मा बॉन्ड और एगो लोन पेयर हो। और तीसरा संभावना 5 गो सिग्मा बॉन्ड और 2 गो लोन पेयर हो। यही ना चलेगा? ए जी देखिए ना इधर भाई साहब, 7 गो सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ए जो है वो के गो बी से जुड़ा रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ए बी 7 टाइप। यहां क्या ए जो है वो के गो बी से जुड़ल है और एगो लोन पेयर हो गया। अब भाई साहब यहां देखिए कि 5 गो जब सिग्मा बॉन्ड है तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर बच गया होगा कम से। 5 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब 5 गो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तब ना 5 गो सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। और इधर 2 गो लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचलो रह गलो, तो 9 इलेक्ट्रॉन संभव है। तो कहता है ये कंडीशन संभव। तो यहां के गो, यहां मात्र संभावना कितना है? 2 संभावना है। पहला ए बी 7 टाइप और दूसरा ए बी 6L टाइप, यही ना? तो हम सबसे पहला पढ़ लें। सबसे पहला क्या है? ए बी 7 टाइप। तो चलिए देखते हैं हम पहला कंडीशन, ए बी 7 टाइप। ए बी 7 टाइप मतलब एक के गो बी से जुड़ा रहेगा। ए जो है वो 7 गो बी से जुड़ा रहेगा। देखिए हो ए जी, ए और के गो बी 7 गो बी। ए जो है वो के गो बी से जुड़ल है 7 गो से। हेलो, प्रणाम प्रणाम। अभी टाइम लगेगा 2-4 दिन अभी। हाँ 2-4 दिन अभी टाइम लगेगा। हाँ हाँ बता दिया जाएगा। ठीक ठीक। चले देखिए, ए बी 7 ना 4 गो हो गया इधर, और उसके बाद एगो ऊपर, एगो इधर और एगो इधर। देखिए यहां पर क्या है कि जो बॉन्ड है उसको हम लोग पीला कलर से दिखा रहे हैं। लो, एक बंधन, 2 गो, 3 गो हो गया, और इधर 4, 5, 6, 7। हाँ बोला जाए। शिव कुमार भाई लो दे दे। चलिए देखिए यही ना है ए बी 7 टाइप, यही ना है हो। ये ए है और बाकी 7 गो बी है। और बॉन्ड को हम लोग पीला से दिखाए हैं, है ना जी। और बाकी को हम लोग संरचना को पूरा करने के लिए ऐसे लिख दिया गया है इस तरह से। यही है। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड के गो है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो 7 और 0 7। तो अब बताइए इसका पहले इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? IF7, आयोडीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 को फ्लोरीन जुड़ जाएगा, है ना जी। अब इस तरह से देखिए आयोडीन और 7 को फ्लोरीन, 1 2 3
4 5 6 7 हो गया। क्या कोई दिक्कत? अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए जब प्रसंकरण sp3d3 है, लोन पेयर उपस्थित नहीं है, तो स्ट्रक्चर और शेप सब एक ही होता है। क्या होता है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई, और इसका शेप भी वही होगा, है ना जी, क्योंकि लोन पेयर उपस्थित। और अगला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? तो बॉन्ड एंगल दो प्रकार का बनता है ना, एक हो जाएगा 72 डिग्री और एक हो 90 डिग्री। हो गई कोई दिक्कत? अगला है क्या, इसमें दूसरा कंडीशन क्या था कि AB6 L टाइप, यही ना है। तो अगला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं AB6L टाइप। AB6L टाइप मतलब इसमें ए गो ए और 6 गो बी और एक लोन पेयर। देखिए भाई साहब इसमें जो है ना कुछ अलग है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें अलग चीज है। वो ऐसा रहता है, ए गो ए यहां है ना, और बाकी 6 गो बी रहेगा। ध्यान से थोड़ा सा यहां पे देखना, कुछ अलग चीज यहां पे आएगा। यहां ए गो ए है ना, ए गो बी इधर, ए गो बी इधर, दो गो, एक इधर, 3, एक इधर, 4, और जा नहीं एगो एजा और एगो एजा हो जाए। देख रहे हो, ये हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसा, ऑक्टाहेड्रल जिसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा अपवाद वाला कंडीशन जैसा है, इसमें थोड़ा सा अलग होती है, विकृति आ जाती है। ये क्या हो गया? ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, है कि नहीं? ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया। लेकिन भाई साहब इसमें एगो लोन पेयर रखना है ना, ये तो अभी 6 गो सिग्मा बॉन्ड वाले, और एगो जो लोन पेयर रहा है ना वो ये जा रहा है, और जिस कारण से ये जा टूट जा है। लोन पे रहेगा तो बॉन्ड नहीं रहेगा, तो टूटा हुआ जैसा दिखता है। तो इसका कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये अलग थोड़ा किस्म का है, अलग टाइप का है। इसमें सिग्मा बॉन्ड के गो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर एगो, 6 और 1। तो भाई साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d3। और जब sp3d3 है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था ना। लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ना हो, इसका शेप जो है वो चेंज कर गया। और ध्यान रखिएगा, और इसका जो शेप होता है वो होता है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब विकृति, मतलब टूटल फुटल जैसा, टूटा हुआ अष्टफलकीय हो जाता है इसका आकृति। और इसका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल वही रह जाएगा, लेस देन 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल होगा जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, होते हो? देखिए ये जा लिखे एग्जाम्पल, यहां लिखते हैं एग्जाम्पल
जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। देखिए जेनॉन बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, एगो फ्लोरीन इधर से, एक फ्लोरीन इधर से, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, 6 गो हो गया। और बाकी एगो लोन पेयर, ए जा हो गई ना, यही है। तो यही है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग हो जाता है। और इस तरह से प्रसंकरण हो गया कंप्लीट, है ना। तो चलिए जल्दी से छाप दीजिए। क्या चीज? कहां था? यहीं से था। चलिए यहीं से छाप दीजिए। डिस्टॉर्टेड का मतलब समझ गया ना, विकृत मतलब चेंज किया गया उसको।